Okay, बच्चे, good morning. Myself Sandeep Nishane from Mahim Municipal Secondary School, Mahim. And today we are going to learn ninth English topic 1.2 The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Okay, तो आज हम 1.2 जो टॉपिक है हमारा द फन दे हैड उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसको विस्तृत रूप से हम जानने वाले पेज नंबर 6 और 7। तो जो आज का हमारा टॉपिक है द फन दे हैड, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वहाँ पे टाइटल लिखा है रेड इसमें 1.2 द फन दे हैड। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फन दे हैड? तो फन डे हैड का मतलब होता है कि वो मजा जो उन्होंने किए थे, मतलब ये बता रहे कि जो मजा उन्होंने किए थे उसके बारे में यहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं और इसको लिखा है आइजैक एसिमो ने। तो सबसे पहले हम लेसन में जाने से पहले, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा आइजैक एसिमो के बारे में, जो हमारे ऑथर है इस चैप्टर के, उसके बारे में हम जानेंगे। सो आइजैक एसिमो वाज बोर्न ऑन जनवरी 1920 in Russia. He immigrated his family to the United States and became a biochemistry professor while pursuing writing. He published his first novel, Fable in the Sky, in 1950, an immense profile author who penned nearly 500 books. He published influential sci-fi work like I, Robot and the Foundation trilogy, as well as book in the variety of other journals. He died in the New York City 6 April 1992. तो यहाँ पे हमें ऑथर के बारे में बताया जा रहा है कि वो जैसे तो रशिया में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा लाइफ और सारा जीवन अमेरिका में बिताया है, तो उन्हें हम अमेरिकन राइटर भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर इनका जो लिखने का ये है वे है वो है साइंटिफिक, वो साइंस फिक्शन के बारे में ज़्यादा लिखते थे, जैसे गैलेक्सी है, आई रोबोट है, फेबल्स इन द स्काई है। इन्होंने इनके साइंस के बारे में इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है और उसी के ऊपर वो ज़्यादा वो चर्चा करते थे। तो यहाँ पे हमें सबसे मेन जानने की जो जरूरत है वो है कि उनका जो जन्म है 1920 और जो उनकी डेट हुई वो 1992। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। सो जैसे कि हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे थे, आपको लेसन के पहले पेज नंबर 5 पे आपको वहाँ पे चिट-चैट और वार्मिंग अप वो नजर आ रही होंगी। तो हम थोड़ा इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। तो वहाँ पे आपको पहला ही सवाल पूछा है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल? तो जैसे चिट-चैट वाला सवाल है, बहुत इजी है। सो व्हाट दे आस्क, व्हाट इज द बेस्ट इन स्कूल? आपके स्कूल में सबसे बेस्ट क्या है? बहुत सारे बच्चों का आंसर डिफरेंट रह सकता है। कोई बोलेंगे माय कलीग, माय फ्रेंड, माय स्कूल, बिग ग्राउंड इन माय स्कूल, और यहाँ पे हमने आंसर लिखा है माय टीचर। तो हम बाकी भी आंसर दे सकते हैं। सेकंड यहाँ पे दिया है, डू यू लाइक द स्कूल इज फन, मीन्स डू यू थिंक द स्कूल इज फन? क्या आप सोचते हो कि स्कूल एक मजा करने का, जहाँ पे हम अच्छे से सबके साथ में मजा करते हुए हंसते खेलते सीखते हैं? तो यस, आई थिंक द स्कूल इज फन। तो इसका आंसर मैंने यस से दिया है। तो कोई बच्चे इसको नेगेटिव रूप से नो से भी दे सकते हैं। नंबर थर्ड सवाल है, विच इज द पार्ट दैट यू लाइक दैट यू डोंट लाइक? मतलब आपको स्कूल में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं आता है? तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है पनिशमेंट फॉर होमवर्क, यानी बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि होमवर्क के लिए उनको पनिशमेंट मिलती है, उनको मार मिलता है। सो दे कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। आपका आंसर इससे डिफरेंट भी हो सकता है। सो लास्ट चीज है, हाउ ऑफ्टन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट? मतलब जो आपके स्कूल के टीचर है, सर है, वो आपको कितने बार टेस्ट देते रहते हैं? तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है यस मेनी टाइम, क्योंकि शूट से पूछा हुआ सवाल है। वहाँ पे यस मेनी टाइम, बहुत बार हमें अपने सर जो है तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी देते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं और हमारी एग्जाम लेते रहते हैं। सो आपको ये वार्मिंग और चिट-चैट लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। सो लेट्स गो थ्रू द आवर स्टोरी। तो जैसे हमारे स्टोरी का टाइटल है द फन दे हैड, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में ये जानना है कि ये जो स्टोरी लिखी है रिटन बाय आइजैक एसिमो, उन्होंने ये फ्यूचर के बारे में लिखा है, फ्यूचर के बारे में कुछ इमेजिनेशन की है। सो हाउ वी लर्न इन द फ्यूचर, द स्टोरी इज अबाउट अहेड, यानी ये आज से आने वाले समय की स्टोरी है जो है 2157 ईयर्स।
यानी सोचो आज चल रहा है 2020 यानी 2020 चल रहा है, और ये जो स्टोरी एसिमो ने लिखी है, ये हमें कल्पना और इमेजिनेशन बताती है 2157 ईयर, ये उस बात की ये स्टोरी है। सो what is story include? What is the plot of the story? The story we shall read is set in the future 2100 105 57। तो ये जो स्टोरी है इसको सेट किया गया है फ्यूचर में 2157 साल की, यानी तकरीबन आज से 140 साल आने वाले समय की बात वो कर रहे हैं। When books and school as you know them will perhaps not exist, so that some boys are imagination very strong, they can imagine, वो इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे अभी आने वाला जो समय है और जो फ्यूचर में आने वाला समय है उस समय बहुत सारा बदलाव होगा, और द बुक्स एंड द स्कूल एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी उस समय में शायद जो हमारे स्कूल है, जो हमारे बुक्स है, वो वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे दिन ब दिन तरक्की हो रही है, आप जानते हो कि अभी कंप्यूटर आ रहा है, सॉरी, बहुत सारी चीजें हमें। सो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे उस समय स्टडी कैसे करेंगे, यानी आने वाले समय के बारे में जो 140 साल आने वाले की वो बात कर रहे थे, उस समय बच्चे स्टडी कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। तो आपको जो नीचे डायग्राम दी है, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, उससे हमें कुछ आइडिया मिलेगी कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ से 140 साल बाद वाले फ्यूचर में तो हम वहाँ पे कैसे पढ़ेंगे। सो पहली डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यस, ये अभी भी हमारे पास अवेलेबल है और हम इसे अभी भी पढ़ते हैं। तो लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स, तो आने वाले समय में लेखक हमें बताते हैं कि उस लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो हम कंप्यूटर से। दूसरा दिया है रोबोटिक टीचर। तो ये रोबोटिक टीचर क्या है? ये है मैकेनिकल टीचर। तो आने वाले समय में कुछ ऐसी मशीनरी रहेंगी जो हमें उसके बारे में बताएंगी, चर्चा करेंगी, उसमें कुछ स्लॉट रहेंगे जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन आंसर डाल पाएंगे, जिस बारे में हमें चर्चा करनी है उसके बारे में विस्तृत रूप से रोबोटिक टीचर हमें इस बारे में पढ़ाएगा। सो तीसरा है वर्चुअल क्लासरूम। देखो अभी वर्चुअल क्लासरूम क्या है? जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर में बैठे हुए हो और वहां से आप अपना एजुकेशन ले रहे हो ऑनलाइन, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल क्लासरूम। लास्ट है मूविंग ईटेक्स। अब मूविंग ईटेक्स आपको पता है कि आप जैसे आईपॉड, कंप्यूटर या जो स्क्रीन आप देखते हो, आप इसको मूव कर सकते हो। उसको अगर कोई लेटर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसको अपने हिसाब से झूम कर सकते हो। एंड यू कैन स्टोरेज प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑन योर कंप्यूटर, मोबाइल, इन एनी डिवाइस। तो आप इस डिवाइस में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ बुक्स इसको स्टोरेज कर सकते हो। और ये है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, मतलब जो आने वाला समय है उसमें हमारे स्कूल कैसे रहेंगे, उसमें हम कैसे लर्निंग करेंगे, इसके सारे बारे में यहाँ पे दिया है। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टर इंट्रोड्यूस। तो हम इसमें एक चर्चा करेंगे कि इसमें कैरेक्टर कौन है। सबसे मेन इसमें कैरेक्टर है मार्गी, जिसकी उम्र है 11 साल की, छोटी सी लड़की है। एंड मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड हिज फ्रेंड टॉमी, जो आपको चित्र में नजर आ रहा है, एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा एक बुक का चित्र आपको नजर आ रहा होगा और वहां पे नीचे दिया है टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखो इस वाक्य का बहुत महत्व है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और बुक का मतलब क्या है कि ऐसे बुक जिसमें प्रिंटेड लिखा हुआ है, कोई अक्षर वहां पे छपे हुए हैं, हम वहां से उसको पढ़ते हैं, उसमें पेजेस है जो बहुत सारे समय तक रखने के बाद उसको पीला रंग आ जाता है, जिसमें बहुत सारे फोल्ड गिर जाते हैं। सो द स्टोरी स्टार्ट विद दिस सेंटेंस, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक टॉमी को एक रियल बुक मिलता है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो स्टोरी को सेट किया गया है ये फ्यूचर में है, यानी 2157 साल की वो बात कर रहे कि उस समय फ्यूचर कैसा रहेगा, बच्चे कैसे एजुकेशन लेंगे, एंड व्हाट इज देयर लर्निंग प्रोसेस, उनकी लर्निंग प्रोसेस क्या रहेंगी, इसके बारे में चर्चा की है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन द फन दे हैड, यानी वो मौज मस्ती जो वो किया करते थे।
Okay, so Margie even wrote about it that night in her diary. जो मार्गी है, जो जिसके बारे में मैं आपको बताया कि मार्गी एक डायरी लिखती थी और उसने उस रात को, देखो यहाँ पे दिया है अबाउट इट, अब किसके बारे में वो लिख रही थी इसके बारे में चर्चा नीचे के पैसेज में किया है. सो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती है ऑन पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157 साल की वो बात कर रही है कि उस दिन वो अपने डायरी में कुछ लिख रही थी. सो व्हाट शी रोट टॉमी फाउंड अ रियल बुक. देखो जैसे मैंने आपको इस चित्र में दिया है, यहाँ नीचे दिया आपको रेड, इसमें टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी टॉमी को एक आज रियल बुक मिलती है. तो रियल बुक का मतलब क्या है? रियल बुक इज ओल्ड बुक. तो इसको ओल्ड बुक क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो समय है 2157 का, और जिस समय कोई ई बुक या कोई बुक्स या टीचर अवेलेबल नहीं थे, वो सिर्फ रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे और उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन वो सारे डिवाइस वहां पे होंगे. सो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. वो बहुत एक पुरानी बुक थी. मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्गी से कहा था कि वो जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर उनके समय में वो जो स्टोरी पढ़ते थे वो सारे प्रिंटेड ऑन पेपर, वो सारे पेपर पे प्रिंट किए हुए रहते थे, कि जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा, मैंने यहाँ पे चित्र बनाया ओल्ड बुक का. तो सारे हम देखते हैं कि, और जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, उस किताबें में देखो सारे जो वर्ड्स है वहाँ पे वो प्रिंटेड है. सो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 4th जनरेशन की. मार्गी कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसको कहा था कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो अपने समय में, जब वो छोटे थे अपने समय में वो सारे स्टोरी जो है वो प्रिंटेड बुक से वो पढ़ा करते थे. सो अब जो उनको किताब मिली है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं. दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकी. अब वो क्या कर रहे हैं, जो उनको टॉमी को बुक मिली है उसके वो पेजेस पलटा रहे हैं, विच वेयर येलो एंड क्रिंकी. अब वो बहुत पुरानी बुक होने के कारण 100-150 साल वो बुक हो गए, इसके कारण उसके जो सारे पेजेस है वो येलो पड़ गए हैं. और क्रिंकी का यहाँ मतलब होता है कि फोल्डेड एंड लाइन, यानी जिसमें बहुत सारे पेजेस मुड़ जाते हैं, जिसमें फोल्ड गिर जाते हैं, वैसे वो बुक हो गई है. एंड इट वॉज awfully funny to read the words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know. देखो यहाँ पे जो हमारी जो ओल्ड बुक है जो अभी हम पढ़ते हैं उसका वहां पे मजाक उड़ाया जा रहा है. देखो यहाँ पे दिया है एंड इट वॉज awfully funny. वैसे तो ऑफ का मतलब होता है कि डरना, तो यहाँ पे वो मजा उड़ा रहे कि इट वॉज awfully funny to read the words that stood still instead of moving. यानी ऐसे शब्द पढ़ना जो एक जगह पे परमानेंट छपे हुए हैं, हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं, हम उसको जूम नहीं कर सकते, हम उसको छोटा नहीं कर सकते, हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, और ऐसे बुक को पढ़ना ये बहुत फनी थिंग है. सो वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन द स्क्रीन, यू नो. वो कहती है कि जैसे अभी हमारे स्क्रीन पे सारे पेजेस है वो ऑटोमेटिक एक के नीचे मूव हो जाते हैं, हमें जिस पेज पे जाना है उस पेज पे हम जल्दी चले जाते हैं, हम मन चाहे अपने वर्ड को एडिट कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं. तो सारे बातें बता रही कि दे वेयर सपोज टू, यानी जैसे हमारे समय में अभी होता है. मार्गी ऐसा कह रही है कि जैसे हमारे समय अभी होता है, इट वॉज ऑन द स्क्रीन, यू नो. सो ऑल द पेजेस दे वेर रीडिंग ऑन दैट टाइम, they were reading on the screen. So, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. मतलब वो कहती है कि जब भी हम इस पेज को पलटाते या टर्न बैक करते पीछे में जाते हैं तो हमें वही सेम शब्द दिखाई देते हैं जिसको हमने पहली बार पढ़ा था. So Tommy and Margie, they were discussing about the old book, and they said that it was very funny to read the words that were stood still on the same page without any moving. तो कुछ यहाँ से जो पेज है जो वर्ड है वो मूव नहीं करते हैं और इसको पढ़ना बहुत फनी थिंग है. सो व्हाट इज रिप्लाई ऑफ टॉमी? गी
said Tommy, what a waste. When you are through the book, you just throw it away. वो घी का मतलब यहाँ पे होता है हम किसी को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा कुछ साउंड निकालते हैं, आवाज करते हैं, वैसा घी, व्हाट अ वेस्ट। मतलब वो कहते हैं कि कितना वेस्ट है कि ऐसे बुक को पढ़ना जहाँ पे आपको एक ही बुक, बड़ा बुक मिलता है, उसको पढ़ो, उसके पेज पलटाओ और वही वही सेम वर्ड आपको दिखाई देते हैं। वेन यू आर थ्रू द बुक, अब यहाँ पे थ्रू का मतलब होता है कंप्लीट करना या फिनिश करना। अगर आप किसी बुक को फिनिश करते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे। देखो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हम किताबें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कहीं रख देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, तो वो बोलते हैं कि इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज अ वेस्ट, यू आर थ्रू द बुक, व्हेन यू फिनिश योर बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन must have had a million book on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So वो कहता है कि हमारा जो अभी टेलीविजन है, जैसे हमारी स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, वी कैन सी देयर मिलियंस ऑफ बुक। सो 1 मिलियन में 10 लाख बुक होते हैं, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ बुक हम अपने स्क्रीन में, अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में ऐसे लाखों किताबें उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ऐसा नहीं तो उससे भी ज्यादा हम उसको स्टोरेज करके रह सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट वे, और हम इसको कभी फेंकते भी नहीं है। सो on this way you can see that the discussion about Margie and Tommy about the old book. Okay, and that's why they call it the real book, because they have never seen the such type of book before that. क्योंकि उन्होंने उससे पहले ऐसी कभी बुक देखी नहीं थी। वो सब डिवाइस से स्टडी करते थे, कंप्यूटर से स्टडी करते थे, और उन्हें पता नहीं था कि रियल बुक क्या होती है। और जब वो मिल जाती है तो उनके बारे में वो चर्चा करते हैं और उसे बहुत फनी बताते हैं। सो लेट्स गो टू आवर सेकंड स्लाइड। सो मार्गी कहती है, सॉरी, इन माई हाउस, 1 मिनट बेटा, सॉरी। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हिडन सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। और जैसे कि हमने पहले साइड में देखा था कि टॉमी जो है वो 13 साल का उसका दोस्त है, और जो मार्गी है उसकी उम्र है 11 साल, 11 years old। सो सेम विथ माइन, ऐसा ही मेरे साथ है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और जैसे कि टॉमी की उम्र जो है 13 साल है, तो टॉमी ने निश्चित रूप से मार्गी से ज्यादा टेलीबुक्स का मतलब होता है यहाँ पे जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं। सो उससे ज्यादा कई बुक उसने पढ़ी होगी, बिकॉज ही वॉज 13। सी सेड, मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली। सो ही पॉइंटेड आउट, इन माई हाउस, वो मुझे मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो कहता है कि ये बुक जो है मुझे अपने घर पे मिली, और कहाँ पे मिली है, इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है कि जो आप देखते हो पुराने घर में छत और जो हमारा स्लैब होता है उसके बीच में जो जगह रहती है, तो उसको बोलते हैं एटिक। ओके, तो मुझे वो बुक वहां पे मिली, और उसको सिर्फ पॉइंट करके हुए बताता है कि मुझे वो बुक वहां पे मिली, बिकॉज ही वॉज टू मच बिजी इन रीडिंग। वो रीडिंग में बिजी रहता है, वो जो ओल्ड बुक उनको मिली है वो पढ़ते रहता है। सो व्हाट्स इट अबाउट, अभी उसको सवाल करती है कि ये किसके बारे में है। सो व्हाट इज हिज रिप्लाई, ही सेड स्कूल। वो कहता है कि ये सारी जो बुक है इसके इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब है कि चीड़ आ जाना, घृणा आ जाना, वैसा। अब मार्गी को जैसे वो स्कूल कहता है तो मार्गी को वहां पे चीड़ आ जाती है। सो व्हाट डिड शी रिप्लाई, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखना ऐसा क्या है, आई हेट स्कूल, और उसे स्कूल से बहुत नफरत है। अब उसे स्कूल से क्यों नफरत है, स्कूल के बारे में इतना वो स्कॉर्नफुल क्यों लेती है, इतना घृणा क्यों करती है, इसके बारे में हमें पैसेज में
नीचे बताया गया है। सो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल हमेशा बुरी लगती थी, वो उसका बहुत हेट करती थी, गुस्सा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी तो उसको ज्यादा उसका गुस्सा आता था। व्हाई? द मैकेनिकल टीचर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने उसने रीजन दिया है, द मैकेनिकल टीचर। और देखो आपको साइड में चित्र नजर आ रहा है, एक रोबोट नजर आ रहा है जिसके स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, उसके दो आंखें बनी हुई है। तो उस जमाने में ये रहेगा उनका मैकेनिकल टीचर। तो पढ़ाने वाले जो इंसान है वो इंसान नहीं रहेंगे, कोई आदमी नहीं रहेगा, वो रोबोटिक टीचर, यानी रोबोट उनको पढ़ाएगा, रोबोट उनको सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा। तो वो इसीलिए गुस्सा करती है बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मतलब जो रोबोटिक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा था, कौन से इसके, ज्योग्राफी का, भूगोल का। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मतलब जब तक उसकी देखो, worse and worse until her mother had shaken her head and sorrowfully and sent for the county inspector. तो उसे इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी में, और जो उसका रिजल्ट आ रहा था इट इज वेरी वर्स। वर्स का जैसे आपको पता है कि जिसपे गुड का होता है गुड बेटर बेस्ट, वैसा ही बैड का है बैड वर्स वर्स्ट, यानी इसमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। और वो कहती है कि बहुत बुरा उसका रिजल्ट उसमें आता था अनटिल, जब तक उसके मदर ने उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा या काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। अब हु इज काउंटी इंस्पेक्टर? अब उस जमाने में क्या है, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है तो कोई वो हमारे जैसा इंस्पेक्टर वगैरह नहीं है। तो काउंटी इंस्पेक्टर ऐसा व्यक्ति है जो रोबोटिक टीचर या जो कोई मशीन है उसको बिगड़ी हुई तो उसको वो सही करते हैं, अपना टूल्स वगैरह अपने साथ रखते हैं और उसको सही ढंग से उसको कर लेते हैं। तो आपको चित्र में नजर भी आ रहा होगा कि काउंटी टीचर वहां पे है। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools and dials and wire। जो काउंटी टीचर के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ही का मतलब यहाँ पे दिया है काउंटी टीचर। सो काउंटी टीचर वॉज राउंड लिटिल मैन। तो वो छोटा सा गिद्दा सा वो आदमी था, विथ रेड फेस, जो उसका चेहरा बहुत रेड था, एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। तो देखो उसके साथ बहुत बॉक्स रहता था जिसमें बहुत सारे उसके जो वायर्स है, टूल्स है, मैकेनिकल जो पार्ट है जो रोबोट को ठीक कर सकते थे, किसी चीज को दुरुस्त कर सकते थे, वो अपने साथ लेके चलता था। सो ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अब देखो वो क्या करता है कि वो स्माइल करता है, मार्गी की तरफ देखता है और उसे एक एप्पल खाने के लिए देता है। देन टूक द टीचर पार्ट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, देन टूक द टीचर अपार्ट। यहाँ पे अभी टीचर कौन है? द टीचर इज मैकेनिकल टीचर। जो आपको रोबोट नजर आ रहा है ना वो है। तो वो क्या करता है कि जिसने उसके बाद टूल से उससे वो सारे टीचर के पुर्जे इधर उधर कर देता है। अब टीचर मतलब कौन है यहाँ पे? रोबोटिक टीचर, यानी जो रोबोट है उसको बोला जा रहा है। देन टूक द टीचर अपार्ट। वो सारे जो टीचर है रोबोटिक उसके पार्ट अलग अलग वो कर देता है। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी जो है, आपको पहली मार्गी ने बताया कि उसके बारे में कि शी हेटेड स्कूल। अब वो क्या उम्मीद करती है कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर ने सारे पुर्जे इसको अलग अलग कर दिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको सबको कैसे जोड़ना है या सबको कैसे साथ मिलाना है इसका शायद इसको ना आता हो। अगर ऐसा होता है, अगर मशीन बिगड़ जाती है तो उसको वहां से वो लेके जाना पड़ेगा और मार्गी जो है वो ज्योग्राफी टेस्ट से अपने बच जाएगी। तो ये उसकी सोच रहती है। एंड दैट्स व्हाई शी सेड दैट मार्गी हैड होप he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right। मतलब लेकिन जो काउंटी टीचर है उसको पता रहता है कि सारे पुर्जे को कैसे साथ में जोड़ना है। सो एंड आफ्टर एन आवर और सो आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, यानी लगभग 1 घंटे में वो फिर से जो अपना ये
रोबोटिक टीचर है, मतलब मैकेनिकल टीचर है, उसको पुर्जे को ठीक कर देता है। सो इट वॉज लार्ज, ब्लैक एंड अगली। अब देखो मार्गी उसका एक्सप्लेनेशन कैसे कर रही है। इट वॉज लार्ज, वो बहुत बड़ा था। ब्लैक, उसका चेहरा जो कलर वलर कंप्यूटर को या रोबोटिक टीचर को किया होगा ब्लैक, और अगली, दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। यानी जो उसके चेहरे की जो नीचे है बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें वो सारे क्वेश्चन पूछते रहता था, सारे सवाल जवाब उससे वो मार्गी से करते रहता था। दैट वॉजन सो बैड, लेकिन मार्गी यहाँ पे एक बात और कह रही है। दैट वॉजन सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। हाँ, टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था, ज्योग्राफी में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, शायद हो सकता है कि इसलिए मार्गी को उससे घृणा हो गई है। बट मार्गी यहाँ पे हमें कहती है दैट वॉजन सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी hated most was the slot where she had to put homework and test paper. अब सबसे बुरी चीज, why Margie hated a robotic teacher, mechanical teacher, the reason was given here. She hated the most part where is a slot and where she had to put a homework and test paper. तो सबसे ज्यादा उसको उस स्लॉट का बहुत बेकार लगता था या बहुत से नफरत करती थी, जहाँ पे उसको टेस्ट पेपर सॉल्व करके वहां पे रखना पड़ता था। अभी स्लॉट क्या है, जैसे हम अपने मोबाइल को देखते हैं तो मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालने के लिए, पिन डालने के लिए स्लॉट बने हुए रहते हैं, तो वैसे ही उस कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर है उस स्क्रीन के नीचे वहां पे कुछ पेपर डालने के लिए या कुछ चीजें रखने के लिए स्लॉट बनाया गया होगा। सो वहां पे उसको अपने टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। अब देखो उसे क्या करता था, हमेशा उस पेपर को एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। अब पंच कोड क्या है? पंच कोड एक कोड लैंग्वेज है, जहां से आपको पता होगा कि जैसे हम आंसर लिखते समय कभी कभी ऊपर नंबरिंग रहता है और हम उसके नीचे ऐसा राउंड करते हैं, रेड इससे या ब्लू इससे राउंड राउंड करते जाते हैं, उसको बोलते हैं पंच कोड। तो देखो यहाँ चित्र में दिया भी है कि कुछ भागों को जिसको हमें ये करना है तो उन्हें उसको ब्लैक ब्लैक कर दिया है, और कंप्यूटर क्या होता है इसको जल्दी से पढ़ पाता है, तो इसको बोलते हैं पंच कोड। तो अभी पंच कोड का हम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं कि बहुत सारे अभी आधुनिक चीजें आ गई है। तो हमें एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आइजैक एसिमो ने जो लिखा है तो उनका मृत्यु होता 1992 यानी 1992 में। तो उसके पहले लिखी हुई ये स्टोरी है, तो तब ये पंच कोड का उपयोग बहुत किया जाता था, तो ये तब की वो बात बता रहे। सो पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और पंच कोड मार्गी ने कब सीखा था? जब वो 6 साल की थी तब उसको पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम। देखो उसको पंचिंग कोड करने में, उस पेपर को भरने में बहुत टाइम लगता था, बट मैकेनिकल टीचर डोंट डजंट रिक्वायर द मच टाइम, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता था उसके मार्क कैलकुलेट करने में, बिकॉज आफ्टर ऑल हिज मशीन, क्योंकि वो एक मशीन था। सो इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश, यानी जब उसका लेसन फिनिश हो जाता है, सॉरी जब उसका वो अपना रोबोटिक टीचर को पूरा फिनिश कर देता है, अच्छे से बना लेता है, सो ही वॉज स्माइल टुवर्ड मार्गी। इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्गी हेड। यहाँ पे पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, तो वो मार्गी के सिर के ऊपर हाथ रख के उसको थोड़ा थपथपाता है और उसके ऊपर स्माइल करता है। एंड व्हाट ही सेड टू हर मदर, इट वॉज नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेज जॉन्स, जो उसकी माँ है उसका नाम है मिसेज जॉन्स, वो उसको कहता है इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी की कोई गलती इसमें नहीं है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर है, और गियर का मतलब क्या होता है? लेवल। जैसे हम देखो हम अपनी बाइक का गियर लगाते हैं तो उसको लेवल हम कम स्पीड से चलाना है तो कम गियर रखते हैं और ज्यादा स्पीड से क्या लेवल उसका बढ़ाते हैं। सो आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर अ लिटिल टू क्विक, यानी उसमें जो ज्योग्राफी का सेक्टर है जिसमें मार्गी बहुत बुरा कर रही थी, उसका लेवल थोड़ा हाई हो गया था। दोज विल हैपन समटाइम एंड इट इज आफ्टर ऑल इट इज अ मशीन एंड देयर ऑलवेज प्रॉब्लम। और मशीन में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होते रहता है। और वो कहता है कि दो थिंग हैपन समटाइम, और ऐसा कभी कभी होते रहता है, बट आई हैव सॉल्व
इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल। वो कहता है कि मैंने इसको 10 साल उम्र के बच्चे के लेवल में इसको अभी लाके रख दिया है। और मार्गे की उम्र कितनी है? 11 ईयर। और अभी उसने लेवल कौन सा किया है? वो जो गियर किया है कंप्यूटर को वो किया है 10 ईयर लेवल। मतलब अभी मार्गी को सॉल्व करने में, ज्योग्राफी सेक्टर सॉल्व करने में थोड़ी आसानी जाएंगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वो कहता है कि एक शब्द ऐड करता है कि अगर देखा जाए तो इसका जो प्रोग्रेस है मार्गी का वो सेटिस्फैक्टरी है, समाधानकारक है। शी वॉज डूइंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू हर एज। अपने एज के अनुसार वो बहुत अच्छा कर रही थी। अगेन ही पैटेड मार्गी हेड। वो क्या करता है? फिर से मार्गी हेड को थपथपाता है और अपनी बात को कहता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। बट हियर द मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी जो है थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वाई शी वॉज डिसअपॉइंटेड? बिकॉज द काउंटी टीचर अगेन मेड इट रोबोटिक टीचर। उसको क्या करता है? वो रोबोटिक टीचर को वो ठीक कर देता है। और इसीलिए क्या सोचती है वो? दैट वाई शी डिसअपॉइंटेड। वो बड़ी निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और वो ऐसा वो होप करके रहती है, आशा करती रहती है कि शायद एक जो मैकेनिकल टीचर है वो अच्छा ना हो और टीचर इसको अपने साथ लेके जाए। दे हैड वंस टेकन द टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वो बताती है कि जैसे टॉमी के टीचर को, टॉमी का टीचर कौन है? वो भी रोबोटिक टीचर रहा होगा उसको, कि जैसे कि टॉमी के टीचर को उसके जो टीचर काउंटी टीचर है वो लेके गए थे 1 महीने के लिए। सो वो चाहती है कि ये जो रोबोटिक टीचर है वो अच्छा ना हो और उसको अपने साथ में काउंटी टीचर लेके जाए। कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना मिले, जिसके कारण उससे वो ज्योग्राफी सेक्टर से उसको छुटकारा मिल पाए। सो दे हैड टेकन वंस टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। यानी टॉमी का जो है मैकेनिकल टीचर उसको लेके गए थे बिकॉज उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर है वो पूरा ब्लैंक हो चुका था, वो पूरा डैमेज हो चुका था। और ऐसी अपेक्षा कौन करती है? हमारी मार्गी भी करती है कि ऐसा कुछ इसके साथ भी हो जाए और इसको भी यहाँ से वो लेके जाए। बट वैसा नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई द मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। और इसलिए बहुत वो निराश हो जाती है। सो शी सेड टू टॉमी। यानी अभी तक वो फ्लैश ब्लैक में बता रही थी, अभी वो टॉमी को कहती है। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्कूल? क्योंकि वो स्कूल को जानती ही नहीं थी। क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल क्लास में अपने घर में जहाँ पे उसकी रूम रहती है, जैसा उसका समय हो गया उस समय पे रूम पे जाओ, रोबोटिक टीचर को ऑन करो और आज जो जो लेसन देने वाला है उसके बारे में चर्चा करो, उसके बारे में पढ़ो। लेकिन उसको स्कूल क्या होती है, फ्रेंड्स जहाँ पे सब एक साथ मिलते हैं, टीचर आगे आके पढ़ाती है, बात उसको पता नहीं थी। क्योंकि पहले हमें पता चल चुका है कि स्टोरी वॉज सेट इन फ्यूचर। स्टोरी को फ्यूचर में लिखा गया है इसलिए। तो टॉमी लुक एट so sorry so she said to Tommy why would anyone write about school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? Tommy look at her with superior eyes। देखो सुपीरियर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको बोलते हैं। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। अब टॉमी की जो उम्र थी उससे बड़ा था, उससे ज्यादा उसने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, उससे ज्यादा उसको नॉलेज था। और जिसको ज्यादा नॉलेज रहता है वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। तो टॉमी भी उसके तरफ सुपीरियर आईज, उस नजरे से उसकी तरफ देखता है और क्या कहता है? बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। उसे क्या बताता है कि ये जो इसकी स्कूल के बारे में चर्चा की है ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। वो उसको बताता है कि ये जो स्कूल है ये हमारे टाइप का नहीं है। सो बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल stupid, this is the old kind of school they had the hundreds and hundreds year ago, he added loftily, pronouncing the word carefully century ago। वो कहता है कि ये उस टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये तो 100 साल पहले का जो स्कूल है जिसमें कोई बच्चे साथ में नहीं जाते थे, एक टीचर सामने रहता था, वो टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता था। सो मार्गी वॉज हर्ट। अब मार्गी थोड़ी निराश हो जाती है।
वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, यानी उस समय में कुछ टाइप का स्कूल होगा, कैसा बच्चे होंगे वो मुझे पता नहीं है। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऊपर से वो किताब पढ़ती रहती है और एक सवाल टॉमी से पूछ लेती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या उनके पास कोई टीचर था? जैसे हमारे पास अभी मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक कर लेते हैं, क्या उनके पास ऐसा कुछ था? श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास ही टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। देखो वो कहता है कि हाँ उनके पास टीचर था बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। अब रेगुलर टीचर का मतलब इनका क्या है? रोबोटिक टीचर। जो अभी उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे, रोबोट से वो पढ़ाई करते हैं, वर्चुअल क्लास में बैठे रहते हैं, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। सो व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ मार्गी? तो मार्गी क्या रिप्लाई करती है? अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अभी उसने तो कभी देखा नहीं था कोई उसके घर में इंसान आता है उसको पढ़ाता है, या कोई इंसान पढ़ा सकता है, ये बातें उसने उस समय में देखी ही नहीं होगी, और इसलिए वो कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मतलब एक इंसान और एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? मतलब वो कंपेयर कर रही है कि एक रोबोटिक टीचर में जो रहता है मैकेनिकल टीचर, उसको सारी चीजें पता रहती है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, उसमें प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, तो कंपैरिजन कर रही है उससे मैन से कि मैन, हाउ कुड यू मैन बी अ टीचर? तो मैन ऐसा टीचर क्यों हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज and girls things and give them homework and ask them question। तो टॉमी उसको बताता है हाँ वो एक ऐसा टीचर रहता था कि जो बॉयज को और गर्ल्स को साथ में बिठा के होमवर्क देता था और ask them क्वेश्चन। देखो हमें चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि मैडम वहाँ पे है जो बच्चों के बीच में है, एक टीचर है जो बच्चों को सवाल पूछ रहा है, वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बच्चे अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं और जवाब देने की कोशिश करे, मतलब इंटरक्शन रहता था। लेकिन मार्की के समय में 2157 की जो बात कर रहे हैं, 2157 ईयर्स, तो उस समय में शायद ये टीचर अवेलेबल नहीं रहेंगे। जितनी अभी प्रोग्रेस होती जा रही है तो सब अब अपने घर में वर्चुअल क्लास में पढ़ेंगे। सो अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो क्या कहती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? हाउ कुड बी अ मैन स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना होशियार कैसे रह सकता है? हाउ कुड ही नो द ऑल द थिंग्स, उसको सारी चीजों के बारे में पता कैसे रखता है? सो श्योर ही इज, हाँ वो एक आदमी ही था। तो हमारे ये थे पेज नंबर 6 और 7 जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे दिया है फ्यूचर स्कूल और प्रेजेंट स्कूल। तो देखो फ्यूचर स्कूल में बच्चे कैसे एक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं और उन्हें कंप्यूटर स्किल में सारे वर्चुअल क्लास या रोबोटिक टीचर उन्हें पढ़ाते रहता है। बट प्रेजेंट स्कूल मतलब ओल्ड स्कूल जो अभी हमारे टाइप में है अभी वो, तो वहाँ पे हमें दिखाई दे रहे कि द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर गुड। उनके इसमें इंटरेक्शन अच्छा होता है, टीचर सवाल पूछते हैं और बच्चे उनके जवाब देते हैं। तो आई मेक सम स्लाइड फॉर यू वेयर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट स्कूल। प्रेजेंट स्कूल का मतलब जो अभी हमारे समय में प्रेजेंट में अवेलेबल है, जिसको मार्गी बोलती है ओल्ड स्कूल, एंड द फ्यूचर स्कूल जो मार्गी के समय में है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग है? तो 3 चीजों में डिफरेंस रह सकता है, एक मटेरियल, दूसरा टीचर और तीसरा है क्लासरूम। अब मटेरियल हम इस समय में कौन सा यूज करते हैं और आने वाले फ्यूचर में मार्गी जो है वो कौन सा मटेरियल यूज करती थी? सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर स्कूल एज फॉलो। हमें दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट स्कूल में यू कैन यूज द रियल बुक प्रिंटेड ऑन द पेपर येलो एंड क्रिंकी। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम किताबें यूज करते हैं, किताब से हम पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रिंटेड वर्ड रहते हैं। लेकिन फ्यूचर स्कूल there will be telebook e-book on the screen and can be changed। तो देखो यहाँ पे चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ई बुक यानी हम जो जैसे टैबलेट से वगैरह कुछ पढ़ते हैं, टेली बुक हम अपने टीवी की स्क्रीन पे उसको देख पाते हैं। तो ये फीचर की बात हो रही है, कंपेरिजन बिटवीन प्रेजेंट स्कूल एंड फ्यूचर स्कूल इन मटेरियल। तो नेक्स्ट देखते हैं टीचर। टीचर में क्या डिफरेंशिएट रहेगा कि प्रेजेंट स्कूल के टीचर कैसे है? द प्रेजेंट स्कूल द टीचर इज रियल मैन।
तो देखो यहाँ पे जैसे हम आपको आपके टीचर क्लास में आपको पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं रियल मैन। द टीचर अ रियल मैन, कम्युनिकेशन वो करता है, बच्चों के साथ बात करता है, एंड टीचर इज इमोशनल, वो बहुत इमोशनल रहता है। कभी कभी नॉट परफेक्टली, सारी चीजों के बारे में उसका आंसर नहीं पता रहता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट स्कूल। अब फ्यूचर स्कूल में टीचर कैसे रहेंगे? रोबोटिक, मैकेनिकल टीचर, गिविंग द टेस्ट आफ्टर टेस्ट। और इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? नो। मतलब फ्यूचर आने वाले समय में हमें पढ़ाने वाला कौन रहेगा? एक रोबोटिक रहेगा, मैकेनिकल टीचर रहेगा, जो हमें टेस्ट के ऊपर टेस्ट देते जाएगा। तो ये लेसन में से हमने निकाला है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट स्कूल एंड फ्यूचर स्कूल। सो लास्ट, क्लासरूम। तो अभी जो आप क्लासरूम पढ़ते हो, अभी तो ठीक है, आप लोग सब हम घर में हैं, घर से हम वर्चुअल क्लास जैसा हम पढ़ रहे हैं, ओके। बट हम अपने ओरिजिनल क्लास में कैसे पढ़ते हैं? टीचिंग इन अ बिल्डिंग, मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट द सेम थिंग। हम एक बिल्डिंग में पढ़ते हैं, एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक समय में पढ़ पाते हैं। इट इज अवर प्रेजेंट स्कूल। फ्यूचर स्कूल, इन हीज और हर ओन हाउस, यानी आने वाले समय में फ्यूचर में वो अपने घर में ही अपने रूम में कंप्यूटर के साथ बैठे रहेंगे। रोबोटिक टीचर वहां पे यार रह सकता है, बड़ी सी स्क्रीन रह सकती है जिसमें स्लॉट भी रहेंगे। सो इन हीज और हर ओन हाउस, needless to leave home, each kid could be taught differently. The classes are always on at screen. मतलब क्लासेस जो है हमेशा ऑनलाइन चलेंगे, स्क्रीन पे चलेंगे, और टीचर सॉरी, जो बच्चे हैं अपने बुद्धिमान के हिसाब से वो डिफरेंटली चीजें वहां से वो सीख सकते हैं। सो हमने देखा कि आज कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे, सो थीम ऑफ द स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द फ्यूचर एजुकेशन विच बिकम द वेरी कंप्यूटराइज एंड इट्स कीप अवे फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन। मतलब जो फ्यूचर आने वाला एजुकेशन है ये पूरा कंप्यूटराइज रहेगा, और आपको इसको सोशल इंटरेक्शन से, मतलब जो सामाजिक हमारा जीवन है उससे आपको थोड़ा सा अलग कर देगा। और क्या होता है कि हमारे टाइप का जो स्कूल उसमें क्या होता है? व्हाट इज ऑथर मैसेज? द ऑथर मैसेज इज वन ऑफ द warning against the danger of computerized homeschooling, which take away child from the benefits of the personal interaction between the student and teacher, which help them develop social skill. तो देखो जैसे आपको चित्र में भी नजर आ रहा होगा कि नीचे वाले चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है। और दूसरे चित्र में उसके ऊपर आप देख रहे हो कि एक बच्ची जो है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी हुई अकेली अपनी स्टडी कर रही है। तो विच इज अ बेटर स्कूल आपके हिसाब से? फ्यूचर स्कूल आपको अच्छा लगेगा कि जो हम प्रेजेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, हम उससे बातें करते हैं, शरारत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, टीचर से हम सवाल पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं आए तो उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ, ये हमारी थीम ऑफ द स्टोरी। ओके, कैसे वही है प्रेजेंट स्कूल जो हमारी है, आज की स्कूल कैसी रहेंगी? सारे टीचर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से सवाल पूछते हैं। एंड फ्यूचर स्कूल में देखो आपको रोबोटिक टीचर नजर आता है, बड़े बड़े स्क्रीन पे बच्चे बैठते रहते हैं, उसमें पढ़ते रहते हैं। एक अलग सा उनका टेक्स्ट बुक होता है, ई टेक्स्ट बुक, ओके। और अपने घर में वो वर्चुअल क्लास के थ्रू पढ़ते रहते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन, द फन दे हैड। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हेलो सर, हमने अभी लेसन पढ़ा द फन दे हैड, तो इसके बारे में आपको कुछ डाउट होगा तो आप जरूर पूछिए। और इसके जो मार्जिन क्वेश्चन है तो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आप लिखने के लिए आसानी जाएंगी। सेकंड है इसका, ये है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके ऊपर आप इसका आंसर आप नोटबुक में लिख पाओगे। लास्ट है 9 और 10, ओके। किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बोलिए। सर 9 और 10 का क्वेश्चन दिखाओ ना। ओके ओके, 1 मिनट। देखिए जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 से लेके 4 तक
आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, देन हाँ सर। 5, 6, 7, 8 इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। देन लास्ट में है हो गया सर। 9, 10 हो गया सर। थैंक हो यू गया। सर। ओके, आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी जो है समझ में आई होगी। किसी का कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। हेलो। यस बेटा। हेलो। आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज ब्लर हो रहा है सर। सर सर इन बच्चों का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो बच्चा, हेलो बोलो। हाँ बोलिए। सर, मेरे को पहला दूसरा तीसरा चौथा स्क्रीनशॉट नहीं आया, गलती से ऊपर हो गया वो। अच्छा ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा मैं आपको दिखा लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बता देना मुझे स्क्रीनशॉट हो गया है। ओके सर। ओके, नंबर 5, 6, 7, 8। यस सर। ओके, 9 and 10। 1 minute। ओके, यू हो आर गया डन। ये। यस सर। ओके ओके ओके, और किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? सो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है 9th क्लास का 1.2 द फन दे हैड। उसके बारे में हमने चर्चा की, उसको विस्तृत रूप से हमने एक्सप्लेन भी किया हिंदी से, और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस थोड़ा किया है, उसको हम दिखाया है। ओके गाइस, थैंक यू।